Very good afternoon, students. This one is our fourth lecture, and in this we will discuss about the equivalence relation, or we can say three important relations. Three important relations के बारे में स्टडी करेंगे. पहला इसमें रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव मतलब जो रिफ्लेक्ट होता हो. That means A है तो A दिखे, B है तो B दिखे, C है तो C दिखे. रिफ्लेक्ट तो वही होगा ना भाई. अगर आप किसी को वन को देख रहे हो तो उसकी इमेज जो बनेगी तो निश्चित रूप बनी तो बननी चाहिए. अगर टू को देख रहे हो तो उसकी जो इमेज है वो वास्तविकता में क्या बनेगी, टू तो बननी चाहिए. इसी तो रिफ्लेक्ट है भाई. वन है वो बनी तो रिफ्लेक्ट होगा. वन है वो 50 थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाएगा. वन को देख रहे हैं हाथी थोड़ी दिख जाएगा वहाँ पे. वन तो वही दिखेगा. टू है तो टू दिखेगा, थ्री है तो थ्री दिखेगा. ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अच्छा, अब बात समझ में आएगी. ऐसी आइडेंटिटी में था क्या उसकी पहचान है वन से तो वन से होगी, टू की टू से होगी, मगर इसमें डिफरेंस है वो पकड़ना है आपको. ठीक है ना. अब देखो, आपने ये तो कह दिया कि रिफ्लेक्टिव है तो दैट मीन्स उसी की इमेज रिफ्लेक्ट होगी. तो मैं कह देता हूँ कि सपोज आपके पास एक सेट है और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3. आपने रिलेशन वर्ड लगाया है तो दैट मीन्स दो ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता रहेगी. तो आपने एक दूसरा सेट लिया, सेट और इस सेट की कंडीशन को लेते हुए 1 2 3, और आपने इसी को फोकस करते हुए जब रिलेशन की बात हो रही है तो आपने 1 2 3 1 2 3 है ना. और आपने क्या किया, आपने इसके लिए आपने क्या किया, इसके रिलेशंस के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट कर दिया. और कार्टेशियन आपका निकल के आता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3. इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया. ठीक है ना. ये मैंने आपका कार्टेशियन निकाल दिया. अब देखो उसमें रिफ्लेक्सिव की बात हुई है और मैंने कहा हर एक एलिमेंट जो होता है, कोई भी एलिमेंट हुआ उसकी पहचान वन की रिफ्लेक्ट होगी. तो रिफ्लेक्ट होके आएगा तो वन ही आएगा. टू है तो टू ही आएगा. बोतल है तो बोतल दिखेगी, हाथी है तो हाथी दिखेगा रिफ्लेक्ट होके. तो ठीक है. अगर ऐसा है तो मैंने क्या किया, एक रिलेशन लिया, इस तरीके का रिलेशन लिया कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर्स आएंगे रिलेशन में. इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स आते हैं. कैसे, इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे कि एक्स जो है वो ए सेट को बिलोंग करेगा और वाई जो है ए सेट को बिलोंग करेगा. और यहाँ पे एक्स एक्स लो, ऐसी कंडीशन आती है. ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे कि x की वैल्यू x ही रिफ्लेक्ट होगी, x की वैल्यू x ही रिफ्लेक्ट होगी. तो इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स बनेंगे जिसमें पहला एलिमेंट जो x है वो भी एक को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट जो आ रहा है वो भी एक को बिलोंग करेगा. अगर ऐसी सिचुएशन पाई जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहेंगे. तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कहा ठीक है साहब ऐसे आएंगे. तो ये वन है, वन की इमेज मैंने इसमें देखी बेटे, तो मुझे वन की वन ही दिखी, रिफ्लेक्ट हुआ. टू था, दो रिफ्लेक्ट हो गए, टू ही बना. तीन था तो तीन रिफ्लेक्ट हो गए, तीन ही बना. ठीक है. मगर उसने ये नहीं कहा इसमें, जैसे उसमें कहा एवरी एलिमेंट्स गिव्स इट ओन इमेज, उसके एलिमेंट्स उसकी इमेज देंगे बस. उसने क्या कहा है कि आपके हर ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें उसकी इमेज दूसरे में, तो एक की इमेज रिफ्लेक्ट होकर उसी की इमेज दिखाई देगी. अगर ऐसे ऑर्डर पेयर्स आते हैं तो उसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे. मगर इसमें ये भी मना नहीं करता वो कि बाकी और जो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं वो बन सकते हैं कि 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 2 1 भी आ सकता है, 3
V1 भी आ सकता है, ऐसे 1 1 2 2 3 3। दैट मीन्स एक एलिमेंट जो है, जो उसके सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो तो रिफ्लेक्ट होंगे ही, वही रिफ्लेक्ट हो गए, मगर वो ये भी मना नहीं करता कि बाकी और जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरों के साथ में रिलेशन नहीं बनाएंगे, वो रिलेशन बना सकते हैं। मगर हाँ, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो पहले मेरी इमेज दिखनी चाहिए कि मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो उसमें साफ तौर पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बात समझ आ रही है भाई? मैं अपने घर के अंदर अच्छे संबंध बना लेता हूँ, ये चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बाहर मेरे किसके साथ संबंध है वो हो सकते हैं, मेरे घर के मेंबर्स के साथ में मेरी इमेज दिख रही है कि नहीं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? रिफ्लेक्सिव कहलाती है। ठीक है ना? तो दिस वन इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा, एक कंडीशन और लिखता हूँ इसमें, 1 1 2 2 क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस, दिस वन इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि उसका जो एलिमेंट्स हैं जो ए सेट के अंदर थे 1 2 3, इस ए सेट के साथ रिलेशन बना रहा है, उसके अंदर थे 1 2 3, तो उसके रिलेशन खुद की इमेज में रिफ्लेक्ट हुए हैं। 1 का 1 से हुआ है, 2 का 2 से हुआ है, 3 का 3 से हुआ है, वो आ रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, बाकी किसी एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पे नहीं आ पाया तो नहीं आ पाया, तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है। और किसी बच्चे ने पूछा क्या ये आइडेंटिटी है? हाँ भैया, आइडेंटिटी भी है, तो उसका एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स खुद भी तो आ रहे हैं, एवरी एलिमेंट्स गिव्स ओन इमेज, तो ये आइडेंटिटी भी है। मगर पहले वाला सिर्फ रिफ्लेक्सिव था, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको मैं कह सकता हूँ, तो इससे क्या चीज निकल गई? इस वाली कहानी से देखो, इससे क्या चीज निकल गई? एवरी एलिमेंट, ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट is related to itself, related to itself, related to itself। हर एक एलिमेंट वो खुद से संबंधित है। देखो, 1 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित है, 3 3 से संबंधित है, और बाकी किसी और से भी है, तो पत्नी तो लिख देते हैं कि बाकी जो भी इसके एलिमेंट्स है वो दूसरे संबंधित नहीं है, रिलेटेड टू इटसेल्फ। 1 है वो 2 से संबंध रख सकता है, 1 जो है 3 से भी संबंध रख सकता है, 2 जो है 1 से भी संबंध रख सकता है, 2 जो है वो 3 से भी संबंध रख सकता है, 3 जो है 1 से भी रख सकता है, 3 जो है 2 से भी रख सकता है। इसलिए इसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। बात समझ में आ गई है? अब देखिए इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ, मैं इसको मिटाऊंगा, इतने को मिटा दूंगा। A relation R on a set A is said to be reflexive relation. A relation R on a set A is said to be reflexive relation if each element of set A, if each element of set A is related to itself। तो ऐसी कंडीशन है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव का नाम देते हैं, अदरवाइज उसे रिफ्लेक्सिव का नाम नहीं देते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। बेटा दूसरे रिलेशन पे आते हैं, है ना? अब लेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा ऐसी है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक माने वैसे तो होता है सीधा एक जैसा, यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसे क्या कहेंगे? तो ऐसा मेरा तो सिमेट्री है, ठीक है ना?
और यहाँ पर भी आपको कुछ उसी ऐसा महसूस होगा, आपको उसी जैसा ही महसूस होगा। देखिए देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, कोई चीज समानता के बेसिस पे चल रही है तो इसे हम कहते हैं सिमेट्री है। इसमें क्या है, इसमें सिमेट्री है। और ऐसा नहीं, यहाँ पर थोड़ा अलग है, देखो कैसे। अगर मैं ये शीशा लगा हुआ है, मान लो सीधा लगा लो, तिरछा लगा लो, ये ठीक है, शीशा लगा हुआ। अब कोई बंदा आ गया इसके सामने, 1 1, तो निश्चित तौर पर क्या दिखाई देंगे सामने, हमें 1 1 तो दिखाई देगा। और बाई चांस यहाँ से 1 2 गया, शीशे में देख रहा है, तो यहाँ पे 2 आ गए हैं, 1 पीछे है, ठीक है। यहाँ से देखेगा 1 पहले था, 2 बाद में, और इधर शीशे में देखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 पहले आ चुका होगा, ठीक है। ऐसे 3 4 है, शीशे में देख रहे होंगे, यहाँ पे बन जाएगा 4 3 बन जाएगा। जो आपके पीछे खड़ा होगा वो आपको आगे दिखाई देने लग जाता है, पीछे की तरफ से देखिएगा, ऐसा होता है शीशे में देखने से। मगर 1 1 तो वही दिखेगा भैया, 2 2 तो 2 ही दिखेगा, 3 3 तो 3 3 ही दिखेगा। मगर 1 2 है, हम इधर से जा रहे थे, 1 2 है ना, मगर शीशे की तरफ से काउंट करेंगे तो क्या हो गया, पहला 2 हो गया, फिर ये हो गया। यहाँ से 3 4 जा रहे थे, फर्स्ट सेट करिए, सेकंड सेट करिए, मगर वहाँ से देखें तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट सेट का 4 बन जाएगा और सेकंड सेट का 3 बन जाएगा, शीशे में दिखाई देगा। तो ऐसी कंडीशन अगर कहीं देखने को मिलती है, मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर्स का अगर हमें कलेक्शन मिले कि जो भी ऑर्डर पेयर हम बना रहे हो उसका उल्टा भी उसमें मौजूद हो, जो भी ऑर्डर पेयर्स अगर किसी भी क्लस्टर में आ रहे हैं और उसका ओपोजिट या उसका रिवर्स भी उसमें अवेलेबल है, तो वो निश्चित तौर पर आपका सिमेट्रिक कहलाता है, ठीक है। जैसे अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, ये तो मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया आपको कि सिमेट्रिक में कैसे। सपोज कर लिया आपने एक ए सेट है और इसके एलिमेंट्स हैं 1, रिलेशन की बात हुई है, तो सेट ऑन सेट की कंडीशन आ गई 1 2 3, और आपने सेट ए लिख लिया, सेट बी लिख लिए और इनका कनेक्शन निकाल लिया, क्योंकि मैक्सिमम टोटल पॉसिबिलिटीज रिलेशंस निकलेंगे तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2, ये कंडीशन आपने ठीक है। अच्छा सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या कंडीशन है, इफ ए बी के रिलेशन में कहेंगे ऑर्डर पेयर, ऐसे ऑर्डर पेयर आते हैं जो कि किसी रिलेशन आर को दर्शाते हैं, रिलेशन आर को दर्शाते हैं, तो उसी रिलेशन में दिस इंप्लाइज, उसी रिलेशन में आपका एक ऐसा ऑर्डर पेयर आना चाहिए, एक ऐसा ऑर्डर पेयर आना चाहिए जिसका उल्टा भी रिलेशन आर को दर्शाए। दैट मींस अगर ए बी ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में है तो अगर वो सिमेट्रिक होगा तो उसमें बी ए रिलेशन भी होगा, अगर ऐसा है देन it is called symmetric relation, तो इसे symmetric relation कहते हैं, ठीक है ना। कैसे, मैंने कहा एक रिलेशन बनाया मैंने और उसके ऑर्डर पेयर सारे देखना बेटे, इसी से बनाया, ए सेट के एलिमेंट्स का, ए सेट के एलिमेंट्स के साथ में ऑर्डर पेयर आ रहा है, क्या आया 1 1 1 2 2 2 3 3 2 1, क्या
एक ऐसा रिलेशन बनाया मैंने, एक ऐसा रिलेशन बनके तैयार हो गया। अच्छा मैंने देखा कि भाई मैं सी से में देखने जा रहा हूँ कि ए सेट का एलिमेंट बी सेट एक ए सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना रहा है। ए को देखा तो क्या दिखाई देगा हमें 1 1 थे। अब इधर से सी से में क्या देखेगा 1 1 तो दिखाई देगा। हाँ सर वो है भाई सी से में देख रहे हैं ये लगा हुआ है। यहाँ से 1 ने 1 के साथ रिलेशन बनाया तो क्या दिखाई देगा 1 का 1 के साथ रिलेशन उल्टा दिख रहा है कि दिख रहा है। अच्छा 1 2 गया और सी से में देखा तो अगर सिमेट्रिक हुआ तो इसको उल्टा ही मिलेगा। 2 2 है 3 है 2 1 है सर। यहाँ देखो क्या 2 बनाना चाहिए मौजूद है सर। ऐसे 3 3 है 2 2 है इधर गए तो भैया मालूम पड़ी कौन सा 2 पहले था ये रिलेशन आ गया। ऐसे 3 3 है इधर देखा सी से में 3 3 आ गया नहीं आ गया। अच्छा इसमें कहीं ये तो नहीं कहा कि हर एलिमेंट का ही उल्टा दिखाई दे। जैसे देखा है कि अगर आप कोई भी ऑर्डर रिलेशन बनाती हो और उसके अंदर अगर ऑर्डर पेयर हैं तो ऑर्डर पेयर्स होंगे तो इस तरीके के होंगे। अगर उसमें ए बी है तो उसका उल्टा भी मौजूद हो बी ए हो तो वह सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। तो बेटा 1 1 2 2 3 3 को उल्टे भी उसी से में देखो तो उसी से दिखाई देंगे 1 2 था 2 1 आ गया। तो कौन सा रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन है। बात समझ में आई है। वाई जैसे एक और कंडीशन लिखता हूँ मैं इसे देखो। मैंने कहा एक रिलेशन आता है आर और जिसके एलिमेंट्स है 1 3 3 1 2 3 और 3 या क्या ये सिमेट्रिक है। हमने देखा साहब ये 1 2 3 सेट्स में एलिमेंट है और दूसरा सेट ये है उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है। तो 1 जो है 1 3 1 जो है 3 के पास गया रिलेशन बनाने तो 1 3 गया तो उसका उल्टा सी से क्या देखेगा हमें 3 1 देखेगा मौजूद है। 2 3 गया 3 2 है मौजूद है। क्या है ये सिमेट्रिक है। आसान नहीं है बाई चांस ठीक है। ये कंडीशन ऐसा होगा तो ये दिया हुआ है 1 2 1 1 2 2 और 3 क्या ये सिमेट्रिक है। अब बेटा हमने देखा 1 2 सी से में गया होगा तो उसका उल्टा दिखाई देगा 2 1 नहीं है 2 1 2 1 2 1 नहीं है। 1 1 है सी से में देखा 1 1 दिखाई देगा। 2 2 है हमें सी से में देखा 2 2 दिखाई देगा। 3 3 है सी से में देखा 3 दिखाई देगा। 1 2 नहीं था तो निश्चित तौर पर क्या नहीं है दिस वन इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं। बात समझ में आई। अच्छा ये देखें ये वाला जब रिलेशन बनाया था 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 सिमेट्रिक भी था। और क्या आइडेंटिटी है नो ये एलिमेंट्स ठीक है इसमें 3 चीज आइडेंटिटी होता रिफ्लेक्सिव है यस 1 1 2 2 3 3 बाकी और एलिमेंट्स के साथ कोई रिलेशन बनाता है तो हमें क्या दिक्कत है। तो ये कैसा है ये आपका रिफ्लेक्सिव ही है। अच्छा इसे देखें तो 1 3 ये सिमेट्रिक है आइडेंटिटी है नहीं है रिफ्लेक्सिव है नहीं है। क्यों अगर आइडेंटिटी होता तो एवरी एलिमेंट्स गिव्स ऑलवेज तो 1 2 3 1 1 2 2 3 3 दिख रहा होता। अगर रिफ्लेक्सिव होता ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ 1 1 2 2 3 3 प्लस ये आया तो 1 3 2 3 इसे सिमेट्रिक है। ये वाला 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं है तो 1 2 आ रहा है सिमेट्रिक नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल उसमें मौजूद नहीं है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी ठीक है ना। तो इसको आप देखना चाहे तो लिख लें रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी रिलेटेड टू आर। अगर ए बी टाइप का कोई ऑर्डर पेयर आता है कोई रिलेशन आर बनाता है तो निश्चित तौर पर उसका रिवर्स भी बी कॉमा ए टाइप का ऑर्डर पेयर भी उसी रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जिसको ना सिमेट्रिक रिलेशन। अब आते हैं बेटे आपके लास्ट वाले पे और उसे कहेंगे आपका
लास्ट है बेटे आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है बेटे, क्वेश्चन देखिए और है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए सपोज कर लीजिए आप पहले कि आपके पास कोई ए सेट है और उसके एलिमेंट्स है 1। अगर रिलेशन की बात आई है तो निश्चित तौर पर दो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो दैट मींस दूसरा ऑब्जेक्ट की ये है सेट ऑन सेट कंडीशन से बनती है। और मैंने यहाँ पर जो रिलेशंस हैं तो रिलेशंस वाले ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन से बात की, कार्डिशन से तो मैंने ए का कार्डिशन निकाल दिया, तो मेरे पास आ गया ए कार्डिशन ए स्क्वायर टू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2। इसको हम इक्वेशन बनते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरी पॉसिबिलिटीज निकाल दी है। अब मैं कहता हूं आपसे कि ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव कंडीशन देखिए, a relation is said to be transitive if कब पॉसिबल ट्रांजिटिव के लिए, तो कंडीशन क्या है, इफ ए बी की ऑर्डर पेयर कोई रिलेशन आर को बनाता है, तो रिलेशन है आर, उसके अंदर एक ऑर्डर पेयर आता है ए बी, और उसी के अंदर दिस इम्प्लाइज उसी के अंदर एक ऑर्डर पेयर मिल जाता है आपको बी सी, वो भी रिलेशन आर को दर्शाता है। ए बी कोई ऑर्डर पेयर है जिससे कि एक रिलेशन आर बनता है, और उसी के अंदर उसी रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर और है जो रिलेशन आर को बनाता है एक बी सी। तो इट मस्ट बी, जरूरी है, अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो निश्चित तौर पर आपका उसके अंदर एक रिलेशन और मिलेगा, कौन सा, ए सी, ये ऑर्डर पेयर और मिलेगा, और ये भी रिलेशन आर को ही बनाएगा। मुझे लगा कि शायद ये कैंसिल हो गया उसमें से। देखो एक रिलेशन आर बना जिसके अंदर एक ऑर्डर पेयर था ए बी, और वही रिलेशन आर के अंदर एक ऑर्डर पेयर पाएगा, वो था बी सी। तो अगर ये ऐसे ऑर्डर पेयर किसी भी रिलेशन में पाए जाते हैं, अगर हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो वो जब ही संभव हो सकता है जब ये दो ऑर्डर पेयर होंगे उस रिलेशन में, तो उसी रिलेशन में तीसरा ऑर्डर पेयर होगा ए सी, वो रिलेशन आर को दर्शाएगा। बाई चांस ऐसा हुआ कि एक ऑर्डर पेयर है ए बी, वो रिलेशन आर को दर्शाता है, मगर उसमें बी कॉमा सी ऑर्डर पेयर नहीं है जो रिलेशन आर को दर्शाता है, तो ट्रांजिटिव के लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि हम उसमें ए कॉमा सी ऑर्डर पेयर भी देखें। हम जब भी देखेंगे जब ए बी ऑर्डर पेयर है और हमें एक दूसरा बी सी ऑर्डर पेयर भी मिल गया उसी रिलेशन आर में, तो हमें ट्रांजिटिव के लिए तीसरा ऑर्डर पेयर और भी देखना पड़ेगा। बाई चांस ए ही आता, ए एक रिलेशन है जो आर को दर्शाता है, एक बी है ऑर्डर पेयर जो रिलेशन आर को दर्शाता है, तो एक सी होगा अपना बनाएगा, हमें सेपरेट से कोई मतलब नहीं है। तो हमें ए बी होने पर बी सी, अगर ए बी है उसके साथ बी सी है तो ही हम ए सी देखेंगे, जो वो ट्रांजिटिव कहलाता है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाता। जैसे मैंने इसको एक रिलेशन लिया आर, ठीक है ना, और वो मैं लेता हूँ 1 2 2 3 और 1 3, ये लिया मैंने कि एक ऐसा रिलेशन है जिसमें इस टाइप के ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं रिलेशन आर में कि ए बी एक ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन आर को दर्शाता है, उसी के अंदर ये भी इम्प्लाइज किया कि एक और ऑर्डर पेयर आया है बी सी, वो भी आर को दर्शाता है, तो निश्चित तौर पर अगर ट्रांजिटिव है तो उसमें तीसरा रिलेशन और होगा ए सी वाला। तो देखिए
अगर ये ए है तो ये बी है, टू आया था तो बी है, तो ये सी है, यहाँ पे भी ए है और ये सी है। तब हमें आवश्यकता पड़ी ट्रांजिटिव के लिए ऐसी कंडीशन बननी चाहिए। बात समझ में आ रही है? हमें ऐसी कंडीशन बननी चाहिए तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो हाँ, ये क्या है? यस, दिस वन इज ठीक है। बाई चांस ऐसा होता, अब ये कंडीशन दी है 1 1 2 2 3 1 3 3 2 क्या ये ट्रांजिटिव है? तो हमने कहा ए बी सी, ए मिला के नहीं मिला, मिल गया था। क्या ये ट्रांजिटिव है? यस, दिस वन इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। मगर बाई चांस ऐसा होता इसके अंदर ये नहीं है, तब ये 1 3 है, मतलब यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर 1। अब बताओ ट्रांजिटिव है? तो देखो, एक ऐसा ऑर्डर पेयर्स में ए बी हो फिर बी सी बी हो, तो हम ए सी देखते हैं दबाव के साथ में। क्या ए बी तो बी सी का है भाई, कोई आवश्यकता नहीं है देखने की। वो रिलेशन क्या कहलाएगा? वो ट्रांजिटिव कहलाता है। बात समझ में आ गई? अगर ए बी है और रिलेशन में, फिर बी सी बी रिलेशन में है, तो आवश्यकता है हमें ए सी को देखने की। अगर ए बी है और बी सी नहीं है तो ए सी को देखने की आवश्यकता कोई भी नहीं रहेगी, ठीक है ना? ये क्या कहलाएगा? आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। बाई चांस ये भी नहीं होता, ये होता। अब देखो, अगर ए है, ए है, बात समझ आ रही है? तो ए बी होना चाहिए था, या तो ए दिया है तो ए होने पे हमें क्या मतलब है? यहाँ पे कुछ नहीं, ये बी दिया है, ये सी दिया है। क्या ए बी सी देन सी ए सी वाली कंडीशन तो नहीं है। अगर ऐसा भी कोई ऑर्डर पेयर है, अगर ऐसा भी कोई ऑर्डर पेयर है जो ए ऑर्डर पेयर में, बी ऑर्डर पेयर में और सी ऑर्डर पेयर में आता है, ठीक है ना, तो वो भी ट्रांजिटिव कहलाएगा। दैट मीन्स हमें ये वाली कंडीशन देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो ए है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, ये सी है। अगर ए बी देन बी सी देन ए सी, तो ट्रांजिटिव देखना पड़ा, तो ए सी देखना पड़ा। बाई चांस कुछ नहीं है, ए तो हमें निश्चित तौर पर क्या चाहिए? बी तीसरा में क्या चाहिए? सी। देखो ए बी सी मिलेंगे, तो क्या बन गया ये? आसान में आई है। तो देखिए बेटे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों ही रूल्स का मिक्सअप या कॉम्बिनेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, ठीक है ना? इफ वी कंबाइन all three relations, reflexive, symmetric and transitive, and it is called इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो आपने रिफ्लेक्सिव में जब कोई कंडीशन निकाली थी इसमें कि उसकी इमेज की खुद ही आनी चाहिए 1 1, आपने निकाला था 2 2 3 जो उसी सेट पर इस
इसी सेट पर आपने निकाला है ये रिफ्लेक्शन के लिए, आपने सिमेट्रिक के लिए भी निकाला है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ये सिमेट्रिक भी निकाला है आपने इसी सेट पर रिलेशन निकाला है 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2, ये टर्म्स तीनों ही कंडीशन देखो इस सेट पर लागू है, तो लागू है ना। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, एक ऐसा ऑर्डर करके तैयार हो जाता है, एक ऐसा रिलेशन करके तैयार हो जाता है वेयर यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई ऑल द 3 रिलेशंस ओवर वन सेट, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसे इक्विवेलेंस रिलेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। Okay, dear students, please like, subscribe and share my video also to other students, those who are economically weak, जो कमजोर हों, जिनकी आर्थिक स्थिति सही ना हो या जिनके लिए फायदेमंद हो सकता है, उनका आप शेयर कर दीजिएगा, वीडियो सभी ऊपर रहेंगे। ओके, थैंक यू।